So yes, welcome to all of you. So प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था अबाउट द गुप्ता एम्पायर, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि चंद्रगुप्त वन, और अभी हम लोग डिस्कस करेंगे समुद्रगुप्ता। ठीक है, देखिए, अगर प्राचीन इतिहास की बात करें, एंशिएंट टाइम की बात करें, तो गुप्ता पीरियड को जो है स्वर्ण काल कहा गया है, गोल्डन एज कहा गया है। सो फॉर एज आर्ट, आर्किटेक्चर, कला, संस्कृति, साहित्य, लिटरेचर, या फिर टैक्स कम दिए जाते थे, तो सबसे ज़्यादा फ्लोरिश था आर्ट, कल्चर एंड लिटरेचर। सबसे ज़्यादा कम टैक्स लगता था। ठीक है, पनिशमेंट जो है माइल्ड था। जितने भी ग्रेट पर्सनालिटी, ठीक है, कालिदास से लेकर जितने भी ग्रेट पर्सनालिटी थे, तो इन्हीं के टाइम पे था। और सबसे ज़्यादा फॉरेन रिलेशन अच्छा था, कोई भी फॉरेन इन्वेजन नहीं था। तो ये सब चीज़ों से लगता है कि दिस इज द पीरियड ऑफ द गोल्डन एज। हालांकि कुछ और भी मानना है कुछ लोगों का। ठीक है, जैसे कि महिलाओं का दर्जा कम था, इनइक्वालिटी था, ब्राह्मणिज्म का रिवाइवल हुआ था, संस्कृत का भी यहाँ पर जो है डेवलपमेंट हुआ था, तो इसकी वजह से तो गोल्डन एज, बट महिलाओं का दर्जा कम था, फ्यूडल सिस्टम वाज थे। तो जो मैंने प्रीवियस क्लास में ही दिखाया था कि यहाँ पर जो है 5 रूलर मेन है। चंद्रगुप्त वन, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त टू, देन कुमार गुप्त जिन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी बनाया था, और एक है दैट इज स्कंदगुप्त। तो ये जो जितने भी रूलर हैं, जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर, उनमें से जो 5 रूलर जो हैं, यहाँ पर मैं बात कर रहा था कि 5 रूलर मेन है। चंद्रगुप्त वन, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त टू, देन कुमार गुप्त, देन स्कंदगुप्त। ये 5 रूलर मेन है। बाकी जो है इतना ज्यादा रेलिवेंट नहीं है, और रामागुप्त भी रेलिवेंट नहीं है। ठीक है, सो चंद्रगुप्त ऑलरेडी डिस्कस्ड है। अभी हम डिस्कस करेंगे समुद्रगुप्त के बारे में। ठीक है, समुद्रगुप्त। ठीक है, जिनका टाइम पीरियड देखो 335 एडी से लेकर 380 एडी तक उनका टाइम पीरियड है। एंड देखो, समुद्रगुप्त को सबसे पहले चीज मैं बता दूं, ही इज नोन एज द इंडियन नेपोलियन। नेपोलियन के बारे में पता होगा कि नेपोलियन जो है पूरे वर्ल्ड को, एक तरफ से वर्ल्ड के बहुत सारे एरिया को कैप्चर किए थे, और उनको किसी ने डिफीट नहीं कर पाया था। तो इस तरह से इंडिया में समुद्रगुप्त को ये माना, समुद्रगुप्त के बारे में ये माना जाता है कि उनको कोई डिफीट नहीं कर पाया था। मतलब इसलिए उनको जो है इंडियन नेपोलियन के हिसाब से भी कहा जाता है। ठीक, और उन्होंने जो है अपने टाइम पे देखो अश्वमेध यज्ञ, ठीक है, समुद्रगुप्त परफॉर्म द अश्वमेध सैक्रिफाइस। अश्वमेध सैक्रिफाइस का मतलब क्या है? देखो, घोड़ा। ठीक है, अश्वमेध सैक्रिफाइस, अश्वमेध सैक्रिफाइस का मतलब यहां पर है कि राजा जो है, देखो राजा, एक चीज तो ये है कि एक तो दूसरों से लड़ाई करके उसका एरिया को हड़प लेगा, हड़प लेगा इन द सेंस कि उसको हरा के, दैट इज वो राजा का हो जाएगा। दूसरा है जो है वैवाहिक की, मतलब सिंपल सी बात है, मैट्रिमोनियल अलायंस, दूसरे रानियों के साथ, दूसरे राज्य के रानियों के साथ या राजकुमारी के साथ शादी करके वो राज्य उनके सपोर्ट में हो जाएंगे। और एक होता था अश्वमेध सैक्रिफाइस, अश्वमेध यज्ञ, यानी कि घोड़े घोड़े को छोड़ दिया जाता था, और घोड़ा जो है जिस जगह से होके गुजरेगा, जो एरिया, जो जिस जगह से गुजरेगा वो एरिया जो है समुद्रगुप्त का हो जाएगा, वो एरिया उस राजा का हो जाता था जो अश्वमेध यज्ञ करते थे। अश्व, अश्व का मतलब क्या है? हॉर्स, घोड़ा। तो अगर कोई राजा, मान के चलिए कि वो पंजाब, हरियाणा, आपके समझ के लिए मैं बता रहा हूँ, बिहार, झारखंड, पंजाब, हरियाणा कहीं पर भी घूमता है, मान के चलो पंजाब में आता है, ठीक है, तो पंजाब में हर्ष आने का मतलब है पंजाब का पूरा टेरिटरी जो है उस मतलब राजा का हो जाएगा, यानी कि समुद्रगुप्त का हो जाएगा। अगर किसी को विरोध करना है तो पंजाब का जो किंग है उसके खिलाफ लड़ना पड़ेगा। अगर मान लीजिए वो झारखंड चलाया, बिहार चलाया, अगर मान लीजिए बिहार चलाया, तो बिहार भी उसी के टेरिटरी में हो जाएगा। अगर बिहार वालों को ऑब्जेक्शन है तो उनको लड़ना पड़ेगा और उनको हराना पड़ेगा। इट वॉज लाइक अश्वमेध यज्ञ। उस टाइम पे इस तरीके से भी वो टेरिटरीज को इंक्रीज करते थे। ठीक है, उसके बाद देखो चंद्रगुप्त का बेटा, चंद्रगुप्त का बेटा, ठीक है, वो है समुद्रगुप्त आया था। ठीक है, हालांकि ये भी कहा जाता है कि उसी बीच में कुछ टाइम के लिए एक रूलर आए थे, उनके बीच में लड़ाई हुई थी और वो जीत गए थे हालांकि। ठीक है, और देखो समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त वाज द, मतलब समुद्रगुप्त वाज द डिवोटी ऑफ लॉर्ड विष्णु। ठीक है, लॉर्ड विष्णु, ठीक है, वन ऑफ द, समुद्रगुप्त हालांकि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी, और लॉर्ड विष्णु के जो है उपासक थे। लॉर्ड विष्णु को वो पूजा करते थे, मानते थे। ठीक है, समुद्रगुप्त के बारे में ये खासियत है। और
अगर मैं बात करूं जैसे कि समुद्रगुप्त जो है उनका, अगर मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट की बात करें, अभी डिटेल में बताऊंगा, मिलिट्री कॉन्टेस्ट बताऊंगा, उनका बहुत सारा एरिया में वो कैप्चर किए थे, ठीक है, बहुत सारा एरिया में कैप्चर किए थे और वो कभी नहीं हारे थे, इसलिए उनको मैंने अभी बताया था कि नेपोलियन ऑफ इंडिया, उनको नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा जाता है, क्योंकि वर्ल्ड में नेपोलियन बोनापार्ट जो ऐसा पर्सन थे जो कहीं पर भी नहीं हारे थे, वो जीतते ही जा रहे थे, इसलिए उनको नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा जाता है। क्लियर है पॉइंट। और अगर बात करें, ठीक है, कि उनकी जो मिलिट्री अचीवमेंट, ये जो है पिलर इंस्क्रिप्शंस में, इन शिलालेख में ये शामिल है, अभी डिटेल में बताऊंगा आप लोगों को। तो देखिए ये जो टेरिटरीज है, देखिए एक है डायरेक्ट कंट्रोल, जो कि मतलब गुप्त पीरियड का, समुद्रगुप्त का डायरेक्ट कंट्रोल, जिसके ऊपर डायरेक्टली उनका अधिकार था, वो एरिया जो है, ये देखो ये जो एरियाज है इसके ऊपर जो है डायरेक्ट कंट्रोल था। ये जो ब्लू कलर एरिया है उसके ऊपर जो है उनका डायरेक्ट कंट्रोल था। कौन कौन सा एरिया? ये सिंपल सिंपल सी बात है, देखो अपर गंगाटिक वैली एंड द ग्रेटर पार्ट ऑफ द मॉडर्न यूपी। तो ये जो एरियाज है, दिस इज नोन एज गंगाटिक वैली और यूपी एरियाज। उसके साथ साथ पोर्शन ऑफ द सेंट्रल इंडिया, ठीक है, सेंट्रल इंडिया का पोर्शन है। उसके बाद जो है साउथ वेस्ट पार्ट ऑफ द बंगाल का भी साउथ वेस्ट पार्ट, मतलब ये जो टोटल एरिया आप देख सकते हो, गंगाटिक वैली, साउथ पार्ट ऑफ द बंगाल, देन सेंट्रल इंडिया, सब जो है ये एरिया जो है किसके डायरेक्ट कंट्रोल में था। ये एरिया जो है किसका, जो है समुद्रगुप्त का डायरेक्ट कंट्रोल में था। अगर मैं कंपेयर करूं मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य से, या फिर मैं कंपेयर करूं अशोका से, उनका टेरिटरी और भी ज्यादा था, मतलब यहां पर भी था, यहां पर भी, यहां पर भी, इस तरफ भी, इस तरफ भी, और भी ज्यादा थे, है ना। लेकिन उसका कंट्रोल कम था, हालांकि देखो ये डायरेक्ट कंट्रोल था। अगर मैं जैसे कि ट्रिब्यूटरी स्टेट की बात करूं, ट्रिब्यूटरी स्टेट का मतलब क्या है? ऐसा राज्य आइदर उनको हरा के या उनको डरा के, उनको हरा के या उनको डरा के, ऐसा हो सकता था कि वो राज्य जो है डायरेक्टली कंट्रोल नहीं कर रहे थे गुप्त, समुद्रगुप्त, बट वो लोग टैक्स जो है दे रहे थे, जिसको ट्रिब्यूट कहते हैं, टैक्स दे रहे थे, राजा को टैक्स देंगे, उसके बदले में क्या है, उस राज्य का प्रोटेक्शन करेगा। अगर इस राज्य में कोई, जैसे कि ये राज्य है और ये राज्य है, ये जो है ट्रिब्यूट देते थे, यानी कि टैक्स देते थे, और उसके बदले में राजा क्या है, उनको प्रोटेक्शन देते थे कि यही राज्य में कोई भी अगर हमला करेगा तो उनको जो है ये प्रोटेक्शन देंगे। तो ये आप देख सकते हो, ठीक है, किंगडम ऑफ द साउथ इंक्लूडिंग द पल्लवस, ठीक है, किंगडम ऑफ द साउथ इंडिया, ठीक है, साउथ इंडिया का किंगडम है जिसमें पल्लवस भी। उसके बाद ये आप देख सकते हो द साकाज एंड कुशनस ऑफ द वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट। तो यहाँ पर जो है साका एंड कुशना, तो कुशना और साका और पल्लवस, ये सब जो है उनको जो है प्रोटेक्शन देते थे समुद्रगुप्ता, उसके बदले में ये लोग उनको भर भर के जो है टैक्स देते थे, जिसको जो है ट्रिब्यूटरीज भी कहा जाता है। क्लियर है? तो वो कभी नहीं हारे थे, इसलिए उनको नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा गया, ही नेवर डिफीटेड, ठीक है। उसके बाद देखो, उसके बाद जो चीजें हैं कि आप देख सकते हो, ठीक है, जो मैंने बताया था आप लोगों को कि उनको जो है नेपोलियन, उनको जो है नेपोलियन कहा गया, ठीक है। समुद्रगुप्त मिलिट्री कैंपेन जस्टिफाई डिस्क्राइब हिम एज द इंडियन नेपोलियन, ठीक है, इंडियन नेपोलियन किसके द्वारा? वीएस स्मिथ के द्वारा कहा गया था, ठीक है। समुद्रगुप्त के सैन्य अभियान से वीएस स्मिथ द्वारा उन्होंने भारतीय नेपोलियन, इंडियन नेपोलियन कहा गया, ठीक है, कहा गया, ठीक है। और देखो द रेफरेंस ऑफ हिज डोमिनेंस ओवर जावा, सुमात्रा, मलय आइलैंड इन द सी, सो ही हैड ए नेवी, मतलब उन्होंने जो है जावा पे कैप्चर किया था, जावा, ठीक है, देन सुमात्रा, ठीक है, देन मलय आइलैंड, ठीक है। तो ये सब पे कैप्चर किया, तो जाहिर सी बात है नेवी भी होगा, ठीक है, यानी कि जो आज के डेट में कह सकते हो जो साउदर्न स्टेट्स वगैरह है, ठीक है, साउदर्न स्टेट्स वगैरह है, ठीक है, इवन अंडमान निकोबार, ये सब जो है, ठीक है, तो ये एरिया, ठीक है, मालदीव्स, ये जो एरियाज, मालदीव्स या अंडमान निकोबार, ये जो एरियाज है, ये सब को जो है उस टाइम पे कैप्चर किया। तो जाहिर सी बात है उनके पास जो है नौसेना भी थी, ठीक है, नौसेना नहीं होगा तो ये सब एरिया को कैसे कैप्चर करेंगे। उसके बाद देखिए व्हेन ही डाइड, हिज माइटी एम्पायर border that the Kushanas of the west provinces, modern Afghanistan and Pakistan and Vatakas in Deccan, modern South Maharashtra. तो आप देख सकते हो कि जब उनका डेथ हो गया था, ठीक है,
जब उनका डेथ हो गया था, ठीक है, उसका जो माइटी एम्पायर जो है कुशाण एम्पायर ऑफ वेस्ट प्रोविंसेस, जो कि मॉडर्न अफगानिस्तान है, उसके साथ साथ जो है वकाटाज इन डेकान, जो कि साउदर्न महाराष्ट्र में है, उस सबसे लगा हुआ था। सिंपल सी बात है, जो मैंने आप लोगों को मैप दिखाया था, ठीक है, ये जो मैप दिखाया था, दिस इज द मैप। अच्छा मैप, एक मिनट, हाँ हाँ, ये जो मैप है, ये जो मैप है, ठीक है, उसका जो टेरिटरीज की बात कर रहे हैं, ठीक है। देन उसके बाद हिज ग्रेटेस्ट अचीवमेंट वाज द पॉलिटिकल यूनिफिकेशन ऑफ द मोस्ट इंडिया एंड आर्यभट्टा इनटू द फॉर्मिडेबल पावर, ठीक है, भारत के अधिकांश भाग या आर्यभट्टा को एक शक्तिशाली राजनीतिक शक्ति के रूप में एकत्रित किए थे। तो सिंपल सी बात है, ही यूनिफाइंग द इंडिया, ही यूनिफाइंग द इंडिया, ठीक है। बीच में जो है, ठीक है, पोस्ट मौर्य के बाद, मौर्य उसके बाद जो है पोस्ट मौर्य, पोस्ट मौर्य के बाद अलग अलग स्टेट में बिखर गए थे, ठीक है। मौर्य एम्पायर के टाइम पे, अशोका के टाइम पे तो बहुत अच्छा था, नो डाउट अबाउट दैट, अशोका के टाइम पे बहुत अच्छा था, पूरा सेंट्रलाइज आर्मी थे, सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन था, बट उसके बाद फिर से बिखर गए थे, उसको जो है यूनाइटेड करने का काम जो है उन्होंने किया था, ठीक है। चलिए अब देखो उनको, उनके बारे में, ठीक है। अब देखिए कि उन्होंने जो है मिलिट्री कंक्वेस्ट किए थे। व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय द मिलिट्री कंक्वेस्ट? मिलिट्री कंक्वेस्ट का मतलब है बहुत सारे एरिया को उन्होंने कैप्चर किया था, और उनका मिलिट्री कंक्वेस्ट को 5 भाग में डिवाइड किया गया। उनका मिलिट्री कंक्वेस्ट को 5 भाग में डिवाइड किया गया। मैं अभी बताऊंगा आप लोगों को 5 भाग कौन कौन सा भाग है, बट उससे पहले देखो, जैसे ही उन्होंने मिलिट्री कंक्वेस्ट किया था, उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किए थे। मैंने बताया था आप लोगों को, अश्वमेध, देखो मिलिट्री कंक्वेस्ट का मतलब है लड़ के जीत के लाना, मिलिट्री कंक्वेस्ट का मतलब लड़ना, जीत के उस एरिया को शामिल करना, ठीक है। और एक है मैट्रिमोनियल अलायंस का मतलब है, मतलब शादी करके, और उसके बाद अश्वमेध यज्ञ मैंने बताया था कि अपना घोड़ा को छोड़ देना, और जिस जिस एरिया जाएगा वो जो है उन्हीं का एरिया होगा, अगर किसी को अगर ऑब्जेक्शन है तो उनसे लड़ना पड़ेगा, ठीक है। इस तरीके से भी वो टेरिटरी को बढ़ाते थे। उसके साथ साथ उन्होंने जो है गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन इशू किया था। उन्होंने गोल्ड और सिल्वर कॉइन जो है इशू किए थे, ठीक है। और ही वाज आल्सो नोन एज ए ग्रेट म्यूजिशियन, ग्रेट म्यूजिशियन, इसलिए उनको टाइटल मिला था कविराजा का, कविराजा का, और एक पोएट भी हुआ करते थे, ठीक है। ही वाज ए ग्रेट म्यूजिशियन। ये ग्रेट म्यूजिशियन होने का एक हमें सिंबल मिलता है कि इशू द कॉइन ऑफ बिना टाइप। बिना टाइप मतलब ऐसा एक कॉइन मिला था जहां पर बिना, बिना, बिना मतलब गिटार, जो सरस्वती माता जो पकड़ते हैं ना बिना, ठीक है, बिना बजाते हुए एक जो है सिक्का मिला था, कॉइन मिला था, इसलिए हम मानते हैं कि वो जो है ग्रेट लवर ऑफ म्यूजिक, ठीक है। वो खुद जो है बीणा वादक थे, ये भी कहा जाता है, वो खुद बीणा वादक थे और खुद पोएट भी थे, इसलिए उनको कविराजा का टाइटल मिला था, ठीक है। तो यहां पर हम चीजें समझते हैं, देखिए कि समुद्रगुप्त का मिलिट्री कंक्वेस्ट था, उसके बाद मिलिट्री कंक्वेस्ट में 5 भाग में डिवाइडेड है, अभी डिस्कस करेंगे। अश्वमेध यज्ञ प्रारंभ किए थे, उससे कई एरिया को कैप्चर किया था। गोल्ड और सिल्वर कॉइन इंट्रोड्यूस किए थे। उसके बाद जो है ग्रेट म्यूजिशियन पोएट भी थे, कविराजा का टाइटल था, और उन्होंने जो है बीना, बीना टाइप कॉइन इशू किए थे। और ये जो मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट किए थे उनको एक टाइटल भी दिया गया था, दैट इज, क्या है टाइटल? पराक्रमण, पराक्रमण, ठीक है, उनको टाइटल मिला था पराक्रमण, ठीक है। तो ये था समुद्रगुप्त के बारे में। अब हम लोग बात करते हैं समुद्रगुप्त का मिलिट्री कंक्वेस्ट के बारे में बात करते हैं, ठीक है। समुद्रगुप्त का अब जो है मिलिट्री कंक्वेस्ट में बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला चीज जो है, उन्होंने जो है, उनको कहा जाता है लिच्छावी दुहिता भी कहा जाता है, ठीक है। उनको जो है लिच्छावी दुहिता भी कहा जाता है। और ये चीजें जो है इलाहाबाद का जो पिलर इंस्क्रिप्शन जो अशोका ने बनाए थे, इलाहाबाद के जो पिलर इंस्क्रिप्शन अशोका ने बनाए थे, और जो समुद्रगुप्त के कोर्ट पोएट जिनका नाम क्या है? हरिसेना, ध्यान रखिएगा, समुद्रगुप्त के कोर्ट पोएट जिनका नाम है हरिसेना, उन्होंने ये जो इलाहाबाद अशोका पिलर इंस्क्रिप्शन अशोका ने बनाया था, तो यहां पर भी समुद्रगुप्त के बारे में इंस्क्रिप्शन किए थे, मतलब शिलालेख में किए थे। कौन सा भाषा में? संस्कृत भाषा में।
और वहां पे उनको डिस्क्राइब किया गया था एज ए लिच्छावी दुहिता, यानी कि मिलिट्री कंक्वेस्ट के बारे में, उनके अचीवमेंट के बारे में ये अशोका पिलर में लिखा गया था। अब जो है माइंड में चल रहा होगा कि अशोका पिलर जो है ये अशोका अपने टाइम पे बनाया था। ऑब्वियसली बात है, अशोका पिलर जो इलाहाबाद में बनाए थे अपने टाइम पे ही बनाए थे, और उनके बारे में भी उन्होंने लिखा था, अपने बारे में भी लिखा था अशोका। बट नीचे वाले पोर्शन में जो है उनका कोट पॉइंट, समुद्रगुप्त का कोट पॉइंट जो है इस इंस्क्रिप्शन में भी समुद्रगुप्त के बारे में भी मेंशन था, लिच्छावी दुहिता के हिसाब से और उनके मिलिट्री कंक्वेस्ट के हिसाब से मेंशन था। ठीक है, श्वेता का मानना है कि सर ऐसे भी हो सकता है कि इंस्ट्रूमेंट लेके फोटोशूट किए हो, और लोगों का मानना है कि वो म्यूजिशियन है, हो सकता है। बिल्कुल श्वेता सही 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 बोल रही है, हो भी सकता है। ठीक है, हो भी सकता है, ऐसा हो सकता है, लेकिन इस मामले में ऐसा नहीं है। ठीक है, इस मामले में ऐसा नहीं है, इस मामले में एज ए म्यूजिशियन उसको माना जाता है। ठीक है, और पोएट भी था। हालांकि ये हो सकता है, ये हो सकता है, ऐसा किसी दूसरे के बारे में ये चीजें हो सकता है। ठीक है, देन उसके बाद नेक्स्ट है, देखो तो अभी जो है उनका जो मिलिट्री कंक्वेस्ट के बारे में देखो, समुद्रगुप्त का मिलिट्री कंक्वेस्ट के बारे में। ठीक है, तो उनका मिलिट्री कंक्वेस्ट को 5 भाग में डिवाइड किया गया। उनका जो मिलिट्री कंक्वेस्ट में 5 भाग में डिवाइड किया गया, और ये सारा जो है इंस्क्रिप्शन से मेंशन है। पहला भाग में क्या है कि प्रिंस ऑफ गंगा यमुना दोआब, जो गंगा यमुना दोआब है वह डिफीटेड एंड देयर स्टेट वर एनेक्स्ड। ठीक है, जो गंगा यमुना दोआब है, गंगा और यमुना का जो दोआब रीजन है, मतलब यानी कि आज के डेट में जो उत्तर प्रदेश वाला जो रीजन है, गंगा प्लेन रीजन जो कहा जाता है। ठीक है, जिसमें गंगा यमुना का जो दोआब है, जिसे सबसे फर्टाइल है, सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी है, सबसे ज्यादा प्रोडक्शन भी होता है एग्रीकल्चर का, उस रीजन में वो राजा को हराए थे। गंगा यमुना दोआब के जितने भी राजा थे उनको हराए थे, जिसमें से ठीक है अच्युत्या ऑफ अरिचंता, ठीक है, देन गना पेंटिंगा ऑफ मथुरा, देन कोटा फैमिली ऑफ बुलंदशहर एरिया यूपी। ठीक है, तो सिंपली सी बात है, देखो मथुरा यूपी। ठीक है, तो ये जो एरियाज में जो है उनको हराए थे। दूसरा जो चीजें है, देखिए ये इतना जरूरी नहीं है, बस आपकी इंफॉर्मेशन के लिए है। ठीक है, दूसरा जो है he defeated 5 frontier state in Bengal, Assam, Nepal and defeated the Republican state in the Punjab। ठीक है, उन्होंने जो है 5 फ्रंटियर स्टेट जैसे कि बंगाल में, आसाम में, नेपाल में हराए थे, उसके साथ साथ पंजाब को भी उन्होंने कैप्चर किया था अपने टाइम पे। ठीक है, उसके बाद देखो समुद्रगुप्त ब्रॉट द अतविका राज्यस। ठीक है, अतविका राज्य का मतलब है फर्स्ट किंगडम इन द विंध्या रीजन अंडर हिज कंट्रोल, मतलब विंध्या माउंटेन जो एरियाज है, विंध्याचल माउंटेन का जो एरियाज है, उस रीजन को भी उन्होंने कैप्चर किया था। ठीक है, उसके बाद फोर्थ में देखो साउथ के ये जो है, ये जितने भी हैं, जैसे कि पल्लवज हैं, कोटरा हैं। ठीक है, तो ये जो है पिस्तपुरा है, कोशला है, ठीक है, अमुकुंता है, वेंगी हैं, पलाका हैं। ठीक है, तो ये सब एरिया को भी माना जाता है कि ये सब एरिया को भी कैप्चर किए थे, बट ये सब जो है उनको वापस में दे दिया था। बट ये लोग जो है टैक्स देते थे, ट्रिब्यूट देते थे। ये कौन कौन सा राजा है ये आपको जानने की जरूरत नहीं है, दिस इज ओनली जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन। ठीक है, ठीक है, उसके साथ साथ जो है, उसके साथ साथ शाका एंड कुशनस जो आपस में लड़ते थे, साकाज एंड कुशनस। ठीक है, he defeated the Sakas and Kushana king, some of them were ruling in Afghanistan। ठीक है, तो अफगानिस्तान में जो साकाज एंड कुशना थे उनको भी उन्होंने हराया था। ठीक है, उनको भी उन्होंने हराया था। ठीक है, और ये जो 5 चीजें हैं उन्होंने मिलिट्री कंक्वेस्ट उन्होंने किया था। ठीक है, मिलिट्री कंक्वेस्ट उन्होंने किया था। सो गुप्ता किंगडम एनलार्ज एनोमसली बाय द चंद्रगुप्त सन सक्सेसर समुद्रगुप्त। तो गुप्ता किंगडम जो है मतलब समुद्रगुप्त के टाइम पे सबसे ज्यादा एरिया में मतलब जो है डोमिनेट किया हुआ था, सबसे ज्यादा एरिया में समुद्रगुप्त का रूल था। तो यहां पर देख सकते हो समुद्रगुप्त वाज द ग्रेटेस्ट किंग ऑफ, समुद्रगुप्त वाज द ग्रेटेस्ट किंग, समुद्रगुप्त वाज द ग्रेटेस्ट किंग ऑफ व्हाट, गुप्ता डायनेस्टी। सिंपल सी बात है, समुद्रगुप्त जो है गुप्त वंश के सबसे महान राजा थे, सबसे पावरफुल
सबसे पावरफुल, ठीक है। एंड द मोस्ट डिटेल एंड ऑथेंटिक रिकॉर्ड ऑफ दिस रीजन इज द प्रयागराज प्रशस्ति अल्लाहवाल पीरियड इंस्क्रिप्शंस कंपोज बाय हरीश सेना। जो मैंने दिखाया था आप लोगों को कि प्रयागराज प्रशस्ति, जिसको अल्लाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन, जिसमें जो है हरीश सेना उनके कोर्ट पोएट है, समुद्रगुप्त के बारे में उन्होंने लिखा है, ठीक है। प्रयाग प्रशस्ति, और जिसको इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख कहा जाता है, जिसमें उनका कोर्ट पोएट जो है उसको कंपोज किया, तभी हमने दिखाया था चीजें, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू द प्रयाग प्रशस्ति हुआ द ग्रेट कॉन्करर। तो प्रयाग प्रशस्ति में ये सारी चीजें मेंशन है कि वो कहां कहां एरिया में मेंशन है, और ये जो 5 एरिया अभी हमने डिस्कस किया था, मिलिट्री कंक्वेस्ट है 5 एरिया, ठीक है। साउथ लोगों को हराए थे, विंध्या माउंटेन के रीजन में हराए थे, फॉरेस्ट ड्वेलर्स को हराए थे, और जितने भी गंगेटिक रीजन में हराए थे, ये चीजें मेंशन है, ठीक है। प्रयाग प्रशस्ति में ही मेंशन है, आप देख सकते हो। ये सेम चीजें है जो मैंने अभी दिखा था, प्रयाग प्रशस्ति और अल्लाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शंस में ये चीजें जो है मेंशन नहीं। उसके साथ साथ आप देख सकते हो ऑन द ruin ऑफ सतवाहना एंड कुशन एम्पायर रोज गुप्त एम्पायर, ठीक है। सतवाहना और कुशन, चलो अब आ गया, ठीक है। देखो उनको जो टाइटल मिला था कविराज, जो टाइटल मिला था उनको क्या है, कविराज। उनको उपाधि कुछ मिले थे, वो है कविराज। ये नाम थोड़ा सा अजीब अजीब है टाइटल। उसके साथ साथ जो है ओरिजिनल टाइप ऑफ गोल्ड कॉइन जो उस टाइम पे इश्यू हुआ करते थे, ठीक है, इशू हुआ करते थे, तो इससे भी कभी कभी क्वेश्चन आता है, बट ये थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइप है, बट थोड़ा सा याद रख लीजिएगा, ठीक है। अब जैसे कि उनका जो टाइटल है, ठीक है, कविराज, जो टाइटल वगैरह जो था, उपाधियां जो थे, कविराज था, ठीक है। उसका मतलब है किंग ऑफ पोएट्स, ठीक है, किंग ऑफ पोएट्स अर्थात कवियों का राजा, कविराज, ठीक है, कवियों का राजा। दम उसके बाद जो है परम भगवत, ठीक है, परम भगवत, ठीक है, परम भगवत, ठीक है। ये कहां पर मिलता है हमें, ये देखो कविराज टाइटल हमें पता चलता है प्रयाग प्रशस्ति में, ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति में। परम भगवत हमें पता चलता है नालंदा कपर प्लेट, ठीक है, नालंदा ताम्रपत्र, नालंदा ताम्रपत्र में हमें ये चीज देखने को मिलता है, ठीक है। और अश्वमेध पराक्रम, और जो है अश्वमेध पराक्रम, अश्वमेध पराक्रम, यानी कि हुज माइट वाज डेमोन्स्ट्रेट ऑपरूटेड ऑफ ऑल किंग, ठीक है, अर्थात जिसकी शक्ति सभी राजाओं के को उखाड़ फेंकने वाली थी, मतलब सबको हराने वाला, ठीक है, सबको हराने वाला, दैट इज अश्वमेध पराक्रम, ठीक है। सो ओनली गुप्ता रूलर हैड द टाइटल ऑफ सर्वराज ओचेहट, ठीक है, ओचेहट्टा, ठीक है। तो सर्वराज ओचेहट्टा, ठीक है, उनको टाइटल भी मिला था सर्वराज ओचेहट्टा। ये नाम थोड़ा सा अजीब अजीब है, ठीक है। और ओरिजिनल टाइप ऑफ गोल्ड कॉइन में देखो गरुड़ टाइप, गरुड़ प्रकार है, गरुड़ टाइप है, ठीक है, गरुड़ टाइप है, ठीक है। धनुर्धारी, धनुर्धारी का मतलब क्या है, आर्चरी, आर्चरी टाइप, दैट इज आर्चरी टाइप, धनुर्धारी, अर्जुन धनुर्धारी, ठीक है, अर्थात धनुर्धारी प्रकार, ठीक है। देन एक्स टाइप यानी कि कुल्हाड़ी टाइप, एक्स टाइप, ठीक है, एक्स टाइप। देन अश्वमेधा, अश्वमेध, अश्वमेध यज्ञ, अश्व से अश्वमेध टाइप, अश्वमेध टाइप, ठीक है। देन दैट इज ब्रहागम टाइप, टाइगर किलिंग टाइप, टाइगर किलिंग टाइप। वीणा वादन, वीणा वादन, वीणा को बजाते हुए, ठीक है। फ्लूट, फ्लूट प्लेइंग टाइप, फ्लूट, ठीक है, बांसुरी। तो ये सब जो है, ये सब, और समुद्रगुप्त वाज द वैष्णवाइट, ठीक है, मतलब वैष्णवाइट, ठीक है, वैष्णव थे। तो ये जो है अलग अलग टाइप का प्रकार है, गरुड़ प्रकार है, धनुर्धारी प्रकार है, ठीक है, कुल्हाड़ी प्रकार है, ठीक है, अश्वमेध प्रकार है, ठीक है। तो ये सब अलग अलग, टाइगर किलिंग टाइप, बिना बादन, ठीक है, बिना बादन टाइप, ये सब एक प्रकार है, ठीक है। नाम थोड़ा सा अजीब अजीब है, ठीक है। और ये आप देख सकते हो गोल्ड कॉइन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ समुद्रगुप्त। एक और चीज देख लीजिए, ठीक है, समुद्रगुप्त के टाइम पे, ठीक है, उस टाइम पे श्रीलंका का राजा हुआ करते थे मेघवर्मन। ये कौन है, श्रीलंका का राजा है मेघवर्मन, ठीक है। उन्होंने जो है समुद्रगुप्त से परमिशन लिया था,
उन्होंने जो है समुद्रगुप्त से परमिशन लिया था, किस चीज के लिए, कि गया में, बोध गया में एक बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री बनाने के लिए, बोध गया में बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री बनाने के लिए। और ये श्रीलंका के राजा मेघवर्मन है जिन्होंने समुद्रगुप्त जी का परमिशन लिया था, और उनके परमिशन के बाद जो बोध गया में उन्होंने बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री उन्होंने बनाया था। द प्रेस्टीज एंड इन्फ्लुएंस ऑफ द समुद्रगुप्त स्प्रेड इवन आउटसाइड द इंडिया। उसका मतलब क्या शो करता है कि समुद्रगुप्त जो है केवल इंडिया में नहीं, बाहर में भी जो है वो फेमस थे। ठीक है, तो श्रीलंका के राजा उनके परमिशन से बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री जो है गया में, बोध गया कहाँ पे है, बिहार में है, जहां पर जो है गौतम बुद्ध को जो है क्या मिला था, एनलाइटन मिला था, है ना। तो वहां पर जो है उन्होंने ये किया था, ओपन किया था। और एक चीज है, अकॉर्डिंग टू द चाइनीज राइटर वांग हुंग से, है ना, मेघवर्मा है, किंग ऑफ श्रीलंका, सेंट एम्बासी टू समुद्रगुप्त फॉर द परमिशन टू बिल्ड ए मोनेस्ट्री फॉर द बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स। तो ये कहां पर हमें जानने को मिलता है, ये चाइनीज राइटर वांग हुंग से ने ये चीजें बताए थे। ठीक है, उनके अनुसार श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने बोध गया में, ठीक है, श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने बोध गया में जो है समुद्रगुप्त को परमिशन लेने के लिए उनका दूतावास को भेजे थे, एम्बासिडर को भेजे थे। ठीक, हाँ, उसके बाद जो आते हैं चंद्रगुप्त सेकंड के बाद जो है विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त सेकंड, समुद्रगुप्त के बाद आते हैं, दैट इज चंद्रगुप्त सेकंड। अब आएंगे चंद्रगुप्त सेकंड। देखो, ठीक है, चंद्रगुप्त सेकंड का देखिए दीजिए, चंद्रगुप्त सेकंड को जो है विक्रमादित्य भी कहा जाता है। चंद्रगुप्त सेकंड को क्या कहा जाता है, विक्रमादित्य भी कहा जाता है। आप जैसे कि देख पा रहे होंगे यहां पे, ठीक है, समुद्रगुप्त के बाद रामगुप्त, देन चंद्रगुप्त सेकंड है, तो बीच में उसका भाई आया था रामगुप्त। मैं बताऊंगा अभी स्टोरी, शानदार स्टोरी है उनका। उनको जो है विक्रमादित्य भी कहा जाता है, और उनका टाइम पीरियड है 380, उनका टाइम पीरियड है 380 से लेकर 414, ठीक है, 414 एडी तक। ठीक है, ये समुद्रगुप्त सेकंड है। पहले वाले कौन थे, समुद्रगुप्त वन, उसके बाद समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त वन, देन समुद्रगुप्त, देन ये चंद्रगुप्त सेकंड है। ठीक है, तो हाँ देखो, हाँ, उनके टाइम पे जो है मेहरुली में कुतुब मीनार के मेहरुली में उनके बारे में लिखा गया, आयरन पिलर में उनके बारे में बहुत कुछ लिखा गया। और यहां पर देखो, ठीक है, सो ये जो है उसके इंस्क्रिप्शन में लिखा गया है। ठीक है, जिसके हिसाब से इस इंस्क्रिप्शंस में आयरन पिलर, दैट इज मार्बल और मेटलर्जी, डिस्पाइट बीइंग इट ओपन फॉर 16 years इट हैज नॉट रस्टेड। आप कभी जाओगे ये इंस्क्रिप्शंस में, तो ये जो है अब भी, ठीक है, ये 7 मीटर टॉल है, और ये जो आप देखोगे यहाँ पर, ठीक है, आप देखोगे कुतुब मीनार के जो मेहरौली में आयरन पिलर हैं, अब तक नॉर्मली आमतौर पर आयरन पिलर क्या है, आयरन को आप बाहर में रख दो, 6 महीने में 1 साल में रस्ट हो जाता है। बट देखो ये मतलब उस टाइम से लेकर अभी तक, जो है ये रस्ट नहीं हुआ है, और ये स्टिल जो है ये सबसे बड़ी बात है। ठीक है, और ये यहाँ पर जो है इंस्क्रिप्शन से संस्कृत में लिखा गया है, यहाँ पर किसके बारे में, कॉन्क्वेस्ट ऑफ किंग चंद्रगुप्त सेकंड। दिस इज चंद्र मतलब किंग चंद्रगुप्त सेकंड, एंड सजेस्ट दिस पिलर हैड ए गरुड़ा इन अबव इट। और इस पिलर में पहले जो था गरुड़ था उस पिलर में,
और ये ओरिजिनली जेम्स प्रिंसेप ने 1838 में उसको पढ़ पाए हैं, उसके बारे में पढ़ पाए हैं, ठीक है। हालांकि मतलब डिस्पाइट बीइंग ओपन फॉर 16 years इट हैज नॉट रस्टेड, अब तक जो है उसमें कोई रस्टिंग नहीं हुआ है, ठीक है। एंड उसके साथ जो है प्लेस ऑफ इंस्टॉलेशंस, उसके बारे में ये कहा गया कि विष्णु पदगिरी, जहां पर ये पहले इनिशियल स्टेज में जो था वो विष्णु पदगिरी में था, बट उसको मेडिवल इंडिया के टाइम पे, कौन सा टाइम एग्जैक्टली फिक्स नहीं है, नहीं हिस्टोरिकल लैक ऑफ एविडेंस के हिसाब से, बट मध्यकालीन के टाइम पे उसको जो है ले आया था, मतलब दिल्ली, मतलब वो दिल्ली से लाया गया था, दिल्ली में रखा गया था, ठीक है। अब देखो एक चीज और देखिए कि चंद्रगुप्त का बेटा जो है समुद्रगुप्त वन, ठीक है, चंद्रगुप्त वन का बेटा समुद्रगुप्त वन, समुद्रगुप्त का बेटा रामगुप्त भी है और जो है चंद्रगुप्त सेकंड भी है। बट ये जो रामगुप्त है ये थोड़ा सा इतना पावरफुल राजा नहीं था, कमजोर राजा था, वीक रूलर था, कमजोर था, ठीक है। तो उसके टाइम पे क्या हुआ था, हुंस ने उनके ऊपर आक्रमण करके, मैंने बताया था लास्ट टाइम पे, उनका बीबी को उठा के ले गया था, उनका बीबी को उठा के ले गया था। तो किसी का भी बीबी अगर चला जाए तो वो तो लड़ाई करेगा ही, तो वो बिना लड़ाई किए हार मान गया था। एक तरफ से कावर्ड था, कावर्ड कह सकते हो, बेवकूफ कह सकते हो, या फिर इतना साहसी भी नहीं था, कमजोर था। तो ये चीजें, ये बड़ा भाई, ये छोटा भाई, ये चीजें चंद्रगुप्त को अच्छा नहीं लगा था, और वो खुद जो है हुंस को अटैक करके उनको जो है हरा के उनके वाइफ को, मतलब यानी कि उसके भाभी को ले आया था और उनसे शादी कर लिया था। और उसने अपने भाभी से तो शादी की थी, उसके बाद जो है रामगुप्त को भी मार दिया था। तो ये स्टोरी क्या है, चंद्रगुप्त सेकंड का ये स्टोरी है, ठीक है, चंद्रगुप्त सेकंड का ये स्टोरी है, ठीक। द पावर ऑफ द गुप्त पीरियड एंड रीच एंड पीक्ड अंडर द चंद्रगुप्त, ठीक है। हालांकि अगर मैं दोनों के बारे में बात करूं, चंद्रगुप्त के बारे में और समुद्रगुप्त के बारे में, दोनों ही पावरफुल थे और उन्हीं का बेटा है, तो जाहिर सी बात है। अगर चंद्रगुप्त के बारे में बात करें कि डिप्लोमेसी के मामले में डिप्लोमेसी जीनियस था, चंद्रगुप्त जो है डिप्लोमेसी जीनियस था, उसको आता था किस तरह से लोगों से कैप्चर करना, लड़ाई करके भी, बातें करके भी, और सबसे मैट्रिमोनियल अलायंस करके भी वो अपना साम्राज्य को विस्तार किए थे। और समुद्रगुप्त खुद जो है मिलिट्री जीनियस थे, वो खुद जो है लड़ाई के मामले में पूरा एक्सपर्ट थे, और उनका जो है दोनों का कॉकटेल था, एक तरफ से कह सकते हो दोनों का कॉकटेल था, यानी कि वो जो है अच्छे डिप्लोमेसी भी थे और अच्छे मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट भी थे, मिलिट्री जीनियस भी थे, ठीक है। मतलब दोनों चीज आता था, डिप्लोमेसी भी और मिलिट्री भी, ठीक है, दोनों का कंबाइंड था, इसलिए ये और भी ज्यादा पावरफुल था चंद्रगुप्त, ठीक है। उस टाइम पे आप देख सकते हो, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि मिलिट्री जीनियस डिप्लोमेसी चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पे, उस टाइम पे देखो साका थे और एक है वकाटास, ठीक है, वकाटास थे। साका का जो मेन रूलर उस टाइम पे था वो है रुद्रसिमा थर्ड, वो है रुद्रसिमा थर्ड, और वकाटास का जो मेन था वो है रुद्रसेना सेकंड। वो कौन है, रुद्रसेना सेकंड, ठीक है। ये उसके दुश्मन, ये अलग अलग इंडिपेंडेंट थे, उससे पहले ये लोग जो है उनको टैक्स देते थे, बट ये सब पावरफुल इंडिपेंडेंट किंगडम भी है। एक है वकाटा जिसका है रुद्रसेना सेकंड पावरफुल है, उसके बाद जो है रुद्रसिमा थर्ड, ये शाखा, ये धीरे धीरे जो है अपने आप को इंडिपेंडेंट करना चाहते थे, ठीक है, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ चंद्रगुप्त। बट उन्होंने क्या किया, उस स्ट्रेटेजी को उन्होंने क्या किया कि रुद्रसेना सेकंड के साथ उन्होंने अपना डॉटर चंद्रगुप्त, अपना डॉटर प्रभावती गुप्ता को उनसे शादी करवा दिया था, रुद्रसेना से उन्होंने शादी कर दिया था। अगर ये लोग शादी करेंगे तो जाहिर सी बात है ये जो है जो वकाटाज हैं ये सपोर्ट किसको करेंगे, जाहिर सी बात है उसको करेंगे, चंद्रगुप्त को। मतलब दोनों एक तरफ अगर हो गए, मिल गए, तो उन लोगों को हरा सकते हैं आराम से, और वही हुआ, दोनों एक साथ मिल गए उनसे, क्योंकि चंद्रगुप्त का डॉटर जो है शादी किए हैं रुद्रसेना से, तो दोनों ये लोग जो है, जो दुश्मन थे, ये लोग जो है उसको सपोर्ट करने लगे, और दोनों मिलकर उनके दुश्मन को हराने लगे। मतलब तीनों एक तरफ से टेक्निकली फिर से जो है उनके हाथ में तीन आ गए, ठीक है। तो ये होने के बाद देखो, ठीक है, वकाटास जो रुद्रसेना है उसके साथ साथ जो है उनके डटर, उनके चंद्रगुप्त सेकंड की जो डटर है, ठीक है, दैट इज प्रभावती गुप्ता, दोनों में शादी हो गई,
ठीक है, मैट्रिमोनियल अलायंस जिसको कहा जाता है। और ये लोग जो है ये साकास के साथ लड़ाई किए और उनको खत्म कर दिया। तो फाइनली ये भी जो है एक तरफ से गुप्ता डायनेस्टी के अंडर आ गए। ठीक है, वेस्टर्न इंडिया एनेक्स द गुप्ता एम्पायर। तो ये जो वेस्टर्न इंडिया है मतलब टोटल जो है फिर से जो है आप देख सकते हो कि ये जो है किसके अंडर आ गया, चंद्रगुप्त सेकंड के अंदर आ गया। चंद्रगुप्त सेकंड, ये अच्छा स्कीम है। ठीक है, एक से शादी करो, उससे मिलके दूसरों से भी लड़ो, तो शादी वाला भी अपना हो गया और जो लड़ाई किए वो भी स्ट्रांग होके उसको भी हरा दिया। ठीक है, तो ये इसलिए तो उसको कहा जाता है डिप्लोमेसी के साथ साथ मिलिट्री जीनियस भी था, मतलब दिमाग भी था उसका, उसके साथ साथ जो है हथियार चलाना भी आता था, मतलब स्ट्रांग मेंटल विल था। ठीक, तो ये एक अच्छा मतलब अपने राज्य के लिए दिखाया था उसने। ठीक है, और ये जो है शाका को मारे थे इसलिए उनको उनको टाइटल दिया गया था शकारी। ठीक है, शाकारी का मतलब क्या है, डिस्ट्रॉयर्स ऑफ द साका, डिस्ट्रॉयर द साका, इसलिए उनको जो है शाकारी का टाइटल मिला था, शाकारी का टाइटल मिला था। ठीक है, और उन्होंने भी जो है अश्वमेध यज्ञ किया था। ठीक है, जिसमें चंद्रगुप्त सेकंड, उसके बाद जो है उन्होंने जो है चंद्रगुप्त सेकंड को टाइटल मिला था विक्रमादित्य। ठीक है, विक्रमादित्य। तो यहां पर देखो, तो यहां पर जो है, ठीक है, तो उनका ग्रेटेस्ट मिलिट्री अचीवमेंट क्या है कि ये साका को खत्म कर दिया, कंप्लीटली खत्म कर दिया और अपने आप को टाइटल दे दिया साकारी। साकारी यानी कि साका का खत्म। ठीक है, फिनिश। और उसके बाद उन्होंने भी अश्वमेध यज्ञ किया था, जो मैंने बताया था अश्वमेध यज्ञ के बारे में, घोड़े को छोड़ देना। ठीक है, और उससे और भी पावरफुल हो गया, और भी स्ट्रांग हो गया चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, सन ऑफ पावरलेस, इसलिए उनको टाइटल दिया गया, दैट इज नोन एज विक्रमादित्य। ठीक है, तो चंद्रगुप्त सेकंड और विक्रमादित्य उनको टाइटल। ठीक है, आप देख सकते हो यहां पर। ठीक है, विक्रमादित्य का। ठीक है, तो वेस्टर्न इंडिया में, ठीक है, गुप्ता एम्पायर जो है वेस्टर्न मलवा, ठीक है, कथियावार पेनिनसुलर, उसके साथ साथ जो है कई सारे सी पोर्ट भी थे, जैसे कि ब्रोच, ठीक है, देन सोपारा, ठीक है, देन कंबे। ठीक है, ये सब जो है सी पोर्ट भी थे, जिससे पता ये चलता है कि वेस्टर्न कंट्रीज के साथ जो है ट्रेड का रिलेशनशिप भी था। अगर सी पोर्ट होगा तो जाहिर सी बात है वेस्टर्न कंट्री के साथ ट्रेड का रिलेशनशिप भी होगा उनके साथ। तो ये चीज में भी है कि वेस्टर्न मलवा, उसके साथ जो कटियार पेनिनसुलर को उन्होंने कैप्चर कर लिया था, कंबे, सपोरा एंड ब्रोच, ये जो है सीपोर्ट को ले लिया था, और जिसकी वजह से ट्रेड संपर्क भी वेस्ट के साथ उनका अच्छा चलता था। ठीक है, उसके साथ साथ अगर ट्रेड की बात करें, देखो हम लोग जो है बहुत सारा चीजें जो है एक्सपोर्ट करते थे, वेस्टर्न कंट्रीज को बहुत सारा चीजें जो है एक्सपोर्ट करते थे। ठीक है, कौन कौन सा चीजें एक्सपोर्ट करते थे, देखो फाइन कॉटन क्लॉथेस ऑफ बंगाल, बंगाल का जो कॉटन क्लॉथेस है वो एक्सपोर्ट करते थे हम लोग वेस्ट कंट्रीज को। ठीक है, उसके बाद जो है इंडिगो फ्रॉम बिहार, इंडिगो फ्रॉम बिहार। उसके बाद जो है सिल्क फ्रॉम द बनारस। ठीक है, बनारस का सिल्क। देन सेंट ऑफ हिमालय। ठीक है, उसके बाद जो है सैंडल एंड स्पाइसेस फ्रॉम द साउथ, जो कि फेमस है। ये स्पाइसेस जो है ब्रिटिशर को बहुत पसंद आता था, सैंडल एंड स्पाइसेस ऑफ द साउथ। इस चीज के लिए इंडिया आज के डेट में भी फेमस है और उस टाइम पे भी फेमस था। ठीक है, फाइन कॉटन क्लॉथेस ऑफ बंगाल, इंडिगो ऑफ बिहार, सिल्क ऑफ बनारस, सेंट ऑफ हिमालय, सैंडल स्पाइसेस फ्रॉम द साउथ। ठीक है, उसके बदले में क्या है, ये तो हम एक्सपोर्ट करते थे, उसके बदले में जो रोमन गोल्ड जो है हमें मिलता था, जिसकी वजह से जो है विक्रमादित्य के टाइम पे, यानी कि चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पे ज्यादा जो है पैसा कमाने लगे, अमीर होने लगे। जाहिर सी बात है, पैसा गोल्ड आएगा, ठीक है, गोल्ड आएगा तो जाहिर सी बात है वो एम्पायर जो है ग्रेट हो जाएगा, वो अमीर हो जाएगा। ठीक है, द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ द गुप्ता एम्पायर वाज मैनिफेस्ट इन द varieties of the gold coin issued by the चंद्रगुप्त सेकंड। जाहिर सी बात है, तो बहुत सारे गोल्ड कॉइन जो है हम इशू किए थे, कहाँ, रोमन गोल्ड सब हमें मिला था, बहुत सारे गोल्ड कॉइन आए थे, जिसकी वजह से ये मिलिट्री फाइनेंशियली भी और पावरफुल हो गया। और कोई भी कंट्री या कोई भी राज्य जो है पावरफुल हो सकता है कैसे, फाइनेंस से, पैसा चाहिए। आज के डेट में डेवलप कोई भी देश जो है डेवलप है कैसे है, पैसों की वजह से। 200 साल पहले सबसे पावरफुल हुआ करता था कौन, इंग्लैंड हुआ करता था, उनके पास पैसा था।
आज के देश में पावरफुल कौन है? यूएसए है। कल के डेट में कौन होगा? चाइना। परसों कौन होगा? इंडिया फिर से। तो ये कहा गया है, बट एनीवे लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट, है ना। तो उसके साथ साथ देखो, ठीक है, उसके साथ साथ चंद्रगुप्त सेकंड ऑन हर इंस्क्रिप्शन से गेव डिटेल अबाउट हर गुप्ता एंसेंस्ट्री। और जो प्रभावती गुप्ता है, ठीक है, रुद्रसेना सेकंड से उनकी शादी हुई थी, ठीक है, शादी हुई थी, ठीक है, शादी हुई थी। उसके बाद आफ्टर द डेथ ऑफ हर हस्बैंड प्रभावती गुप्ता रूल्ड एज ए रीजेंट फ्रॉम, देखो रुद्रसेना सेकंड से प्रभावती गुप्ता जो है शादी की, तो प्रभावती गुप्ता कौन है? वो है चंद्रगुप्त सेकंड की बेटी है। तो यहां पर रुद्रसेना का डेथ हो जाता है। रुद्रसेना का डेथ जब हो जाता है तो उन्हीं के तरफ से, चंद्रगुप्त उनका ही बेटी है, तो उन्हीं की तरफ से वो रिजेंट, रिजेंट का मतलब क्या होता है? टेम्परारी किंग। रिजेंट का मतलब होता है टेम्परारी, टेम्परारी किंग। रिजेंट का मतलब है टेम्परारी किंग के हिसाब से 390 से लेकर 410 एडी तक वो जो है रूल करते हैं। ये एरिया को वो जो है रूल करते हैं, वकाटास एरिया को वो रूल करते हैं, ठीक है। बाद में जो है ये एरिया भी जो है गुप्त एम्पायर का पार्ट हो जाता है, ठीक। तो आप देख सकते हो अब गुप्त एम्पायर कितना आगे बढ़ गया है, ठीक है। वकाटास, ठीक है, वेस्टर्न इंडिया, ठीक है, उसके साथ साथ जो है बैक्टीरियंस, ठीक है, बैक्टीरियंस, ठीक है, कुशाना भी अब खत्म हो गया, ठीक है, कुशाना भी खत्म हो गया अभी, ठीक है, कुशाना भी पावरफुल रहा नहीं। तो पूरा देखो कुशाना खत्म है, तो इस एरिया में भी उन्होंने कैप्चर कर लिया। उसके बाद जो है वेस्टर्न इंडिया पे भी उन्होंने कैप्चर कर लिया, ठीक है। उसके बाद जो है वकाटास जो है उनके तरफ हो गया। तो अब जो है गुप्ता एम्पायर और भी पावरफुल जो है, और भी पावरफुल बन गया गुप्ता एम्पायर, ठीक है, धीरे धीरे और भी पावरफुल बनता गया, ठीक है। अब देख सकते हो, ठीक है, नॉर्थ में उन्होंने कैप्चर कर दिया, नॉर्थ वेस्ट में अप टू बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया जो लोग हमला करते थे हमें, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर से हमला करते थे, ये जो रीजन है उसको भी कैप्चर कर लिया, ठीक है। वेस्ट में कैप्चर किया वेस्टर्न मलबा, ठीक है, कथियावार पेनिनसुलर एंड गुजरात, ये जो एरियाज है, ठीक है, ये जो एरियाज है वेस्टर्न मलबा, कथियावार पेनिनसुलर एंड गुजरात, ठीक है। साउथ में रिवर नर्मदा, रिवर नर्मदा तक, ठीक है, साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती, यहां पर साबरमती है, माही, नर्मदा और यहां पर ताप्ती है, ठीक है। और ईस्ट में ईस्ट बंगाल, और इस तरफ क्या है? महानदी, गोदावरी, कृष्ण का, ये महानदी है, ये गोदावरी है, ये कृष्णा है, ये कावेरी। एनीवे ईस्ट में जो है ईस्ट बंगाल, ईस्ट में जो है ईस्टर्न बंगाल, ठीक है। तो आप देख सकते हो ईस्ट में ईस्ट बंगाल, साउथ में नर्मदा रिवर तक, वेस्ट में जो है मलबा, काथीवार पेनिनसुलर, गुजरात, और नॉर्थ में बैक्टीरिया तक, मतलब पूरा जो है गुप्ता एम्पायर जो है पावरफुल और ज्यादा हो गया, और ज्यादा एरिया में बढ़ गया, ठीक है। ठीक है, हाँ। उसके बाद देखिए, ये बाद में आते हैं। तो ये वाला कंटेंट है जब राम गुप्ता, ठीक है, राम गुप्ता इनिशियल स्टेज में आया था, थोड़ा सा ये देख लीजिए। सो अकॉर्डिंग टू द देवी चंद्रगुप्ता विशाख दत्ता, समुद्रगुप्ता was succeeded by the Ram Gupta. It seems Ram Gupta ruled for a very short period. He was the only Gupta ruler issued the copper coin. ठीक है, तो विशाख दत्ता के हिसाब से, ठीक है, तो समुद्रगुप्ता से पहले जो है रामगुप्ता आए थे, मैंने तो बताया था कुछ टाइम तक वो रूल किए थे, ठीक है। उसके बाद जो आते हैं, ठीक है, समुद्रगुप्त, उसके मतलब उसके बाद जो आते हैं चंद्रगुप्त सेकंड। और हालांकि कॉपर कॉइन जो इश्यू किए थे वो है रामगुप्ता। रामगुप्ता कौन है? चंद्रगुप्त सेकंड का जो है बड़े भैया थे, है ना। देन उसके बाद जो है वो घटना जो मैंने कहा था उनके वाइफ के साथ जो हुआ था वो घटना है, ठीक है। तो जो वीडियो है, ठीक है, चंद्रगुप्ता सेकंड ऑल्सो सक्सीडेड इन किलिंग हिज ब्रदर, रामगुप्ता को उन्होंने मार दिया था, एंड ओनली सीज द किंगडम बट मैरिड टू हिज विडो ध्रुव देवी, ठीक है। हाँ, एक चीज और यहां पर देख लीजिए, ठीक है, जो देखो रामगुप्ता ए कावर्ड एंड इंपोर्टेंट किंग, ठीक है,
एग्री टू सरेंडर हिज क्वीन ध्रुव देवी टू साका इन्वेडर। साका इन्वेडर, ठीक है। तो साका इन्वेडर को एक तरफ से कायर था, शक्तिहीन था, और जो साका इन्वेडर है उनको जो है दे दिया था, ठीक है, अपने क्वीन को दे दिया था। बट प्रिंस चंद्रगुप्त सेकेंड, द यंगर ब्रदर ऑफ किंग, रिजॉल्व टू गो टू द एनिमी कैंप इन द गेस्ट ऑफ द क्वीन विथ व्यूज टू किल and head the enemies, and Chandragupta II succeed in killing the Saka ruler। क्या है, चंद्रगुप्त द्वितीय जो है साका रूलर को जो है हराया था, ठीक है। फाइनल रिजल्ट क्या हुआ उसके बाद जो है, साका कौन है, साका जो है यूरेशियन, नॉर्मेडिक, ईरानियन, तामिर बेसिन्स में है, ठीक है। तो उनको हरा के फिर जो है वापस ले आया था, और आने के बाद जो है, जो चंद्रगुप्त सेकंड ऑल्सो सक्सेडेड इन किलिंग हिज ब्रदर, उनके बड़े भैया को मार दिया था, एंड नॉट ओनली सीज हिज किंगडम बट ऑल्सो मैरिड टू विडो ध्रुव देवी, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने भाई रामगुप्त की हत्या करने में सफल रहा, और ना केवल उसके राज्य पर कब्जा किया बल्कि उसकी विधवा ध्रुव देवी से भी विवाह कर लिया था, ठीक है। तो ये जो चीजें था, ठीक है, ये जो चीजें था, ठीक है। उसके साथ साथ जो है ही एक्सटेंडेड हिज लिमिट एम्पायर बाय द मैट्रिमोनियल अलायंस किया था उन्होंने, ठीक है, मैंने बताया था। एंड विद द नागास एंड वकाटास, ठीक है, द कॉन्क्वेस्ट ऑफ वेस्टर्न इंडिया, ही मैरिड टू द कुबेर नागा ऑफ नागा डायनेस्टी, एंड मैरिड हिज डॉटर विद द, दैट इज डॉटर का मैंने बता दिया था, रुद्रसेना से, ठीक है। और वो खुद ही मैरिड टू कुबेर नागा डायनेस्टी से। तो नागा डायनेस्टी से, और जो है वका, दैट इज वकाटास, ठीक है, नागा से, ठीक है, नागाबंद से, और बाकाटक, ठीक है, बाकाटक, ठीक है। तो ये दोनों से शादी किए थे, वो खुद शादी किए थे, और दूसरे जगह पे अपने बेटी को शादी, मतलब बेटी से शादी करवाया था रुद्रसेना से सेकंड से, जिसकी वजह से ये लोग नागास भी और ये कौन से जो वकाटका है, ठीक है, ये भी सपोर्ट किए थे चंद्रगुप्त सेकंड को, ठीक है, ये देख सकते हो आप, ठीक है। तो बकाटा का किंगडम भी जो है उनके अंडर में आ गया था। ये 9, दिस इज, यू कैन से, आज के लिए इतना ही करते हैं। अगले क्लास में उसके बाद जो है हम डिस्कस करेंगे।